जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिस इन इंग्लिश में। मेरा नाम है रेशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। हमने बॉटम टू टॉप नाम से एक बैच लॉन्च किया है। उस बैच में बेसिक्स चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और ये बॉटम टू टॉप बैच का बिल्कुल लास्ट वीडियो होगा। डैट मीन्स आज के बाद बेसिक नहीं पढ़ेंगे, हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा आज। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो हमारा होगा टेंसेस। ठीक है, बाकी हम कैसे पढ़ेंगे, कौन से सीक्वेंस में कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसकी सारी पहली क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास में सारी चीज़ें बता दी गई थी। तो ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो, वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो की लास्ट क्लास में हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस के बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें कि प्रेपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बेसिक्स। तो पहले तो आप एडवर्ब की डिफिनीशन देखें कि ये क्या है। तो ये है कि इट इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह एक ऐसा शब्द है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, बस छोड़ करके तीन को, किसको, नाउन को, प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को। इन्हें छोड़ करके ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। समझ पा रहे मेरी बातें? ठीक है। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव करता है। इसकी चर्चा हमने की है पहले। नाउन प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। तो एडवर्ब किसको किसको करता है, तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को करता है, बस किसको छोड़ करके, तो नाउन को छोड़ करके, प्रोनाउन को छोड़ करके और इंटरजेक्शन को छोड़ करके। तो देख लें, एक डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि किसको किसको करता है। नाउन को करता है, एडवर्ब नहीं करता है। प्रोनाउन को करता है, नहीं करता है। एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है, एडवर्ब को करता है, प्रीपोजिशन को करता है, कंजंक्शन को करता है, इंटरजेक्शन को नहीं करता है। मतलब ये तीनों जो है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन्हें ये नहीं करता, बाकी इनके अलावा ये सभी को करता है। जैसे, अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका कि इट ऑल्सो क्वालिफाइज अ होल सेंटेंस, कि जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसको भी क्वालिफाई करने की शक्ति होती है एडवर्ब में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वालिफाई करता है। जैसे देखिए, अब पहला एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसका नाम है एडजेक्टिव। क्या नाम है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करें, कि सिंपल सा सेंटेंस हमने बोला, श्रेया इज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल कौन है, श्रेया है। श्रेया क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो नाउन की क्वालिटी बताने वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर आपने ऐसा कहा कि श्रेया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो श्रेया की क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल होना। तो इसका मतलब कि ये तो एडजेक्टिव है। लेकिन अब कह रहे हैं आपकी श्रेया, पहले कह रहे थे श्रेया सुंदर है, अब कह रहे हैं श्रेया बहुत सुंदर है। तो अब आप उसकी बहुत सुंदर कह रहे, तो सुंदरता को क्वालिफाई करा रहे हैं ना इस वेरी से। तो इस वेरी को क्या कहेंगे हम, तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। इसी वजह से इस वेरी को हम एडवर्ब कह देंगे। नेक्स्ट है डैट इज़ वर्ब। वर्ब को हम समझें। जैसे आपने कहा, एक सेंटेंस लिखा, सी रन्स, वह दौड़ती है, वह दौड़ती है। ठीक है, अब आप कह रहे हो सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट। तो ये जो फास्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सी के लिए आ रहा है क्या, सी तो फास्ट नहीं है। दौड़ने का जो तरीका है उसका, वो फास्ट है। तो जब दौड़ने के तरीका को हम बता रहे हैं तो ये तो वर्ब है, और जब ये वर्ब है तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब करता है। इसी वजह से ये जो फास्ट लिखा हुआ है ये क्या है, वर्ब, एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। कैसे, जैसे समझे। जैसे जैसे हमने लिखा, सी रन्स वेरी फास्ट। आप पहले कह रहे थे सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट। तो यहाँ पे भी रन्स को क्वालिफाई कर रहा था फास्ट, जैसे ये वर्ब वाले एग्जाम्पल में। तो इसे आप कह रहे थे एडवर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। अब आप कह रहे हैं वह बहुत तेज़ दौड़ती है। पहले आप कह रहे थे तेज़ दौड़ती है, अब आप कह रहे हैं बहुत तेज़ दौड़ती है। ठीक है, तो बहुत तेज़, तो ये तेज़ को क्वालिफाई कर रहा है ना, बहुत। ठीक है, अगर ये कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। इस वजह से हम इसको एडवर्ब कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
अब समझे, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को भी ये करता है। प्रेपोजिशन को कैसे करता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा पहले कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो आप यहाँ सिंपल सी कह रहे हैं कि किताब कहाँ पे है, तो टेबल पे है। लेकिन अब दूसरे में आप क्या कह रहे हैं, द बुक इज़ एग्जैक्टली ऑन द टेबल, किताब कहाँ पे, तो ठीक टेबल के ऊपर है, टेबल पर है। तो ये एग्जैक्टली जो है ये किस पे जोर डाल रहा है, ऑन पे, ऑन पे डाल रहा है। तो ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। नेक्स्ट है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, कैसे करता है, तो आप देखिए, जैसे आपने कहा सी टेक्स रेस्ट व्हेन सी गेट्स टायर्ड, कह रहे हो आप कि वह आराम करती है, ठीक है, रेस्ट लेती है जब वो थक जाती है। सिंपल सा सेंटेंस आप ये कह रहे हो। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आप क्या कह रहे हैं कि सी टेक्स रेस्ट ओनली व्हेन सी गेट्स टायर्ड, कि वह तो आराम करती है लेकिन कब, जब वो, केवल जब वह थक जाती है। तो केवल जब, ये वेन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये पहले यहाँ ये क्या लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ था कंजंक्शन। इस कंजंक्शन को ये क्या किया, क्वालिफाई किया। तो कंजंक्शन के क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस। ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। जैसे ये सेंटेंस समझिए आप, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर किसी को कहते हो तो ये क्या है, एक गिलास पानी लाओ, ये क्या है, हुआ ऑर्डर है। लेकिन इसी शब्द की शुरुआत में अगर हम ऐसा लिख दें कि प्लीज़ प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तब अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तब ये ऑर्डर नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो पहले ये ऑर्डर था, अब ये प्लीज़ लगाते ही क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। तो क्या ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया या नहीं कर दिया, ऑर्डर से रिक्वेस्ट कर दिया। तो क्या ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है। अगर कर रहा है तो इस प्लीज़ को ही हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को कहते हो मेंशन योर नेम, मेंशन योर नेम, ऑर्डर भी कह सकते हो, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मेंशन योर नेम, ये ऑर्डर भी हो सकता है या फिर इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। लेकिन इसमें जैसे ही मैं एक टर्म ऐड कर दूं यहाँ पे, काइंडली, काइंडली मेंशन योर नेम, वैसे ही आप क्या कहोगे कि सर अब ये बन गया रिक्वेस्ट। तो क्या ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग को चेंज कर दिया, पहले ये ऑर्डर था, इंस्ट्रक्शन था, अब ये क्या बन गया, रिक्वेस्ट बन गया। तो क्या ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया, तो कहोगे यस कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। समझ पाए एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बस छोड़ करके किसको, नाउन को छोड़ करके। नाउन को नहीं करता, प्रोनाउन को नहीं करता और इंटरजेक्शन को नहीं करता, बाकी ये सारी चीज़ों को करता है। यहाँ तक कि एक होल सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब को हम देखें। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी चीज़ों को क्लियर कर दूं कि अब हम टेलीग्राम के चैनल भी बनाने वाले हैं और टेलीग्राम के चैनल पे हम इन सारी चीज़ों का पीडीएफ प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये अब हमारा बेसिक टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो टेलीग्राम बनेगा, अभी बना नहीं है, 1-2 दिन में बन जाएगा, जिसका नाम होगा सीसीएन इंग्लिश, ठीक है, सीसीएन इंग्लिश बाय रीशू, ठीक है, बाय रीशू सर होगा, ये बनेगा, चैनल का नाम होगा। 1-2 दिन में बन जाएगा, फिर मैं वहाँ पे इसको, और जो भी आपकी क्लास की पीडीएफ होंगी, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, बीच में नहीं भेजूंगा, क्योंकि जब टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ रहेगा तो बीच में भेजने का एक एक पेज का कोई मतलब है नहीं, वो भी कहीं ना कहीं आपका खो जाएगा। तो एक बार ही पूरा, जैसे ही हमने अभी बेसिक कंप्लीट किया फाउंडेशन, तो बेसिक्स का पूरा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे चैनल बनता है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे। फिर जैसे 10 हमारा ख़त्म होगा उसका पूरा पीडीएफ होगा, ठीक है। बाकी जितने भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे वोकैब के हो गए, OWS के हो गए, एंटोनिम सिनोनिम सारे हो गए, मतलब जितने भी वोकेबलरी हैं उन सब का पीडीएफ वहीं पे प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इंटरजेक्शन को। अगर हम इंटरजेक्शन को देखें तो ये क्या है, तो इसकी डिफिनीशन है कि इट इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, पेन, सॉरो, सरप्राइज, वंडर। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा शब्द है जो एक्सप्रेस करता है, बताता है, व्यक्त करता है सडन, जो अचानक से फीलिंग आते हैं, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आते हैं जिससे आप चाह करके भी रोक ना पाएँ, ठीक है। वैसे फीलिंग्स को, वो कौन सी चीज़ की फीलिंग्स होती है, जॉय की, खुशी की,
दर्द की, दुख का, सरप्राइज का, वंडर का। जैसे आपको रिग्रेट होता है, आप पछताते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कहते हैं ओह आई हैव डन रॉन्ग, ऐसा कहते हैं आप। वाओ इट्स फैंटास्टिक, ऐसा कहते हैं आप। हुर्रे, हुर्रा, आउच, फाई फाई, ठीक है। हर्ष, ओ माई गॉड, ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे इंटरजेक्शन होते हैं जिन्हें आप एक अलग से शब्द में एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब पढ़ाया गया था उस टाइम आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो अब से आपकी मैं कोशिश करूँगा, आज से नहीं तो कल से आपकी अब टेंसेस के 2-2 वीडियोस जाएंगी डेली। एक मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच, और इवनिंग में मान के चलिए इवनिंग में भी 6 से 7 के बीच ही होगा, ठीक है। यही मेरी कोशिश होगी। हो सकता है कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मुझे अपलोड करने में नेट की इशू भी आती है। अगर नेट का स्पीड सही रहता तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5G भी उस तरीके से रन नहीं कर पाता कभी कभी, ठीक है। तो अगर एक 6 से 7 सुबह, शाम में 6 से 7, ठीक है। अब डेली कल से कंटिन्यू होंगी, या फिर हो सकता है एक वीडियो मैं आज ही डाल दूँ, कोशिश करूँगा टाइम मिल पाया तो, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रहा जितनी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।